आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आ रहे हैं हर चैप्टर से। कटिंग टूल वाली चैप्टर की लाइव क्लास आपने देखा होगा, शाम को 7:15 में स्टार्ट हुई थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस लाइव क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो जो आज हमारा लाइव टेस्ट हुआ था, जो डेली लाइव टेस्ट होता है मंडे से फ्राइडे, और ये लाइव टेस्ट का टाइम रहता है 9 PM, ठीक है। किसी वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो टोटल क्वेश्चन थे हमारे आज के लाइव टेस्ट में 14 क्वेश्चन थे, और यह लाइव टेस्ट हमारा 19 है। ये सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जा रही चैप्टर वाइज। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आपकी इच्छा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले। जो इम्पोर्टेंट नट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में और आपका काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो वो आज आप कन्फ्यूजन फिगर के साथ में हम आपको दूर करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दिल से, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लाइव टेस्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डोम नट किस नट की तरह होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो डोम नट किस नट की तरह होते हैं, 4 ऑप्शन थे, कैप नट, फ्लेंज नट, स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट, ठीक है। तो डोम नट हमारा कैप नट की तरह होता है। दोनों में केवल इतना होता है, जो कैप होता है और जो कैप नट होती है उसमें हमारा कैप की तरह होता है। जो डोम नट होता है उसमें हमारा गुंबद के आकार का सिर होता है, ठीक है। ये अंतर होता है बस। उसमें जो ऊपरी वाला भाग होता है उसमें सिर में अंतर होता है, ठीक है। वो कैप की तरह होता है, वो गुंबद की तरह होता है। जो कैप की तरह होता है उसे कैप नट बोलते हैं, और जो गुंबद की तरह होता है उसे डोम नट बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। कौन सा नट गुंबद की तरह होता है, तो गुंबद को ही इंग्लिश में हम डोम बोलते हैं, तो डोम नट यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। किस नट का प्रयोग बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना था आपको किस नट का प्रयोग बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किया जाता है। तो इंग्लिश में क्या दिया गया था, विच नट इज यूज टू पुट नट्स इन लार्ज साइज होल। तो किस नट का प्रयोग बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन था आपके पास में डोम नट, फ्लेंज नट, कैपेसिटर नट और कैसल नट, ठीक है। तो आपने क्या लगाया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, देखिए इसका हम प्रयोग करते हैं कैसल नट, ठीक है। सॉरी, कैसल नट नहीं, जहाँ पर मतलब बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम फ्लेंज नट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको फिगर पे ले चलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको 3 बोल्ट हम नट यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, फ्लेंज नट, कैपेसिटर नट और कैसल नट, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर मतलब एग्जाम में आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन तो बिल्कुल 100 में 100% लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो फ्लेंज नट के बारे में जहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, और कैपेसिटर नट के बारे में क्या पूछता है, कैसल नट के बारे में क्या पूछता है। चलिए हम आपको फिगर पे ले चलते हैं और वहाँ पे इस तीनों नट के बारे में हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इस नट को जो आप देख रहे हैं, ध्यान से हमारी लैंग्वेज को सुनिएगा, बहुत कुछ आप सीख जाओ, क्योंकि 3 नट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिगर को इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारा फ्लेंज नट है, ठीक है। तो फ्लेंज नट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो फ्लेंज नट होता है इसमें एक गोलाकार वासर लगी होती है। एक तरफ इसमें क्या होती है, गोलाकार वासर। तो इसमें वासर आपको कहाँ पर दिखा दी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, वासर है। तो किस नट में एक तरफ या किस नट में एक गोलाकार वासर लगी होती है, तो वो हमारी फ्लेंज नट में होती है। ये हमारा फिगर किसका है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लेंज नट का। इसमें वासर कहाँ पर है, तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा वासर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोलाकार वासर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बड़े साइज के जहाँ पर सुराख होते हैं वहाँ पर हम फ्लेंज नट का प्रयोग करते हैं, मतलब इसी नट का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक हमारा ये तो वासर होता है इस वजह से, ठीक है, वासर की वजह से। तो अब ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सा नट वासर की तरह काम करता है, या मतलब उसमें देखिए हमको तो वासर अलग से लगाना पड़ता है नट बोल्ट में, जब हम लोग टीन वगैरह में जब आप देखे होंगे
तो वहाँ पे हम वाशर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऑटोमेटिक पहले से ही वाशर लगा हुआ है नट के साथ में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नट में कौन सा नट वाशर की तरह कार्य करता है, तो वो हमारा फ्लैंज नट वाशर की तरह कार्य करता है। तो ये हमने बता दिया आपको फ्लैंज नट के बारे में, बिल्कुल आपको माइंड में सेट रखना, ठीक है। ये हमने फ्लैंज नट के बारे में बताया। फिर हम नेक्स्ट फिगर यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा नट है, ये हमारा है कैसल नट है, ठीक है। अब कैसल नट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन पूछा जाता है कि किस नट के साथ प्रयोग किया जाता है। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये हमारी स्प्लिट पिन है, ठीक है। तो ये कौन सी पिन है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट पिन। इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखिए इस कैसल नट में एक ये क्वेश्चन आता है कि किस नट में हमारा गोलाकार कॉलर बनी होती है। तो देखिए ये हमारा क्या है, कैसल नट। इसमें कॉलर कहाँ होती है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, कॉलर है। तो किस नट में हमारी कॉलर होती है, तो गोलाकार हमारी कॉलर होती है, वो हमारी होती है कैसल नट में, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, गोलाकार कॉलर होती है। दूसरी चीज़ है आपको उसमें जब आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि गोलाकार कॉलर होती है तथा उसमें स्लॉट कटे होते हैं, आर पार स्लॉट। तो ये कहाँ पर है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो कैसल नट में आर पार स्लॉट होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें कैसल नट में आर पार स्लॉट होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हम स्प्लिट पिन लगाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो किस प्रकार से स्प्लिट पिन लगाते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कैसल नट का प्रयोग हम लॉकिंग नट की तरह ही करते हैं। मतलब कि कैसल नट का प्रयोग लॉकिंग नट की तरह भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम जब बोल्ट के साथ में लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है नट, ठीक है। आप कैसे इसको यूज करते हैं चलिए फिगर देख लेते हैं। ये हम जो पिन यहाँ पे दिखा रहे थे इसको हम यहाँ पर फिट करके दिखाएंगे। चलिए फिट करके इसको देख लेते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, इसमें कैसल नट है विथ स्प्लिट पिन है। मतलब कि कैसल नट के साथ में हमारी स्प्लिट पिन लगी हुई है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, बोल्ट है। तो बोल्ट में थ्रेड के बीच में यहाँ पर एक होल कर देते हैं। मतलब क्या, हमारे बोल्ट के थ्रेड वाले भाग में एक आर पार होल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिगर में जब देखा था कि यहाँ पे आर पार स्लॉट हुआ है, आर पार क्या है, यहाँ पे स्लॉट है। तो यहाँ पर स्प्लिट पिन फंसा देते हैं और बीच में यहाँ पर हमारा एक बोल्ट में क्या होता है, होल होता है यहाँ पर, ठीक है, बोल्ट में। तो उस बोल्ट के होल में गुजारते हुए इस तरह हम यहाँ पे स्प्लिट पिन फिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट पिन कब निकलेगी बाहर, जब हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। जब हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तभी हमारा ये स्प्लिट पिन बाहर निकलेगी। अब जैसे इसको हमने नट को हमने इसमें बोल्ट के ऊपर चढ़ा दिया इस तरफ, ठीक है, इसी तरफ तो चढ़ाएंगे। जब हमने चढ़ा दिया फिर इसके बाद हमको क्या करना है, नट को लॉक कर देना। तो फिर हमने उस टाइम क्या कर दिया, स्प्लिट पिन लगा दिया। तो स्प्लिट पिन जब लगा देंगे तो फिर नट हमारा वापस घूमेगा नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर स्प्लिट पिन लगा दिया है। तो फिर नट पीछे कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो यही इसी वजह से क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर नट खुलने का या नट ढीला होने का डर रहता है वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, स्प्लिट पिन का प्रयोग करेंगे। क्यों, देखिए नट ढीला होने का डर रहता है, मतलब अगर हमारा नट ये ढीला हो गया तब भी यह बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्प्लिट पिन लगा दिया। स्प्लिट पिन लगाने से नट अगर ढीला भी हो गया तब भी वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना, यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि किस नट में स्प्लिट पिन प्रयोग करते हैं, तो कैसल नट में प्रयोग करते हैं। ये हमारा कैसल नट है और कैसल नट में हमारी ये कॉलर बनी होगी कॉलर में ही, और यहाँ पे बगल में स्लॉट होते हैं और इस स्लॉट के बीच में ही हम स्प्लिट पिन डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो कैसल नट से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन गए, ये बन गया कि किस नट में हम कौन सा स्प्लिट पिन यूज करते हैं, तो कैसल नट में स्प्लिट पिन यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि बताइए जहाँ पर हमारा नट ढीला होने का डर रहता है वहाँ पर किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम कैसल नट का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि स्कूटर, मोटर गाड़ी, रेलवे, यहाँ पर कौन सा नट यूज करते हैं अधिकतर, वहाँ पर कैसल नट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मोटर गाड़ी, रेलवे में यहाँ पर आप मान लो अगर बार बार नट खुल जाएगा तो कौन को बार बार लगाएगा ना, तो वहाँ पर क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है ऑटोमोबाइल सेक्शन में, जहाँ पर ये मतलब ये स्कूटर, मोटर गाड़ी यूज करते हैं तो वहाँ पे झटके वगैरह ज़्यादा लगता है। तो वहाँ पे क्या है, नट अक्सर हम लोग देखते हैं जब आप साइकिल आपने जैसे आपने चलाया तो अधिकतर नट क्या है, गिर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर अगर हम स्प्लिट पिन यूज कर लेंगे तो फिर हमारे नट नहीं गिरेंगे। तो इसी वजह से जहाँ पर नट ढीला होने का डर रहता है वहाँ पर हम इस कैसल नट का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी कैसल नट का ही हम लॉकिंग नट की तरह प्रयोग करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो नट है वो हमारा कैपेसिटर नट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो कैपेसिटर नट हम देख लेते हैं।
कैपेसिटर नट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब अभी अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग और क्वेश्चन रखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हमने इमेज डाउनलोड करके नहीं रखी हुई, इस वजह से यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे कि किस नट का प्रयोग बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किया था। मतलब बहुत बड़ा होल है और वहाँ पे हमें किस नट, वहाँ पर हमने कोई बड़ा सा बोल्ट लगाया और वहाँ पे बड़े से बोल्ट जब लगाएंगे उसमें जब हमें नट लगाना होगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम यूज करेंगे फ्लैंज नट, है ना। क्यों? क्योंकि फ्लैंज नट में क्या होता है, वहाँ पर गोल वाशर होती है बड़ी सी, तो इस वजह से वाशर की वजह से वहाँ पर बड़े सुराखों वाले की जगह पर यहाँ पर प्रयोग करते। तो आपको आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस नट का प्रयोग स्ट्रक्चरल तथा मशीन टूल बनाने के लिए किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस नट का प्रयोग स्ट्रक्चरल वर्क, जो भी स्ट्रक्चरल वर्क या स्ट्रक्चरल वर्क और मशीन टूल्स वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सामान्यतः हेक्सागोनल नट का यूज करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सामान्यतः इसी नट का हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो कौन सा नट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो हमारा हेक्सागोनल नट यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल तथा मशीन टूल बनाने के लिए वहाँ पर हम किस नट का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम हेक्सागोनल नट का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के, और इसको हम ट्रिक से भी बताएंगे। बहुत एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोच बिल्डिंग में किस नट का प्रयोग करते हैं। इसको हम ट्रिक बताएंगे। देखिए कैसे इसको याद करते हैं कि कोच बिल्डिंग में किस नट का प्रयोग किया जाता है। कोच मतलब चार इसमें चा है, चा का मतलब क्या होता है, चार। ठीक है, चा का मतलब क्या होता है, चार। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि किस नट में चार भुजाएं होती हैं। किस नट में चार भुजाएं होती है, वो होती है हमारी स्क्वायर नट। स्क्वायर नट में कितनी होती है, चार भुजाएं। और सामान्यतः जो हमारी नट में वो भुजाएं होती है वो हमारी किस आकार का हमारा नट होता है, सामान्यतः वो हमारा षष्ठ भुजा, मतलब कि उसमें 6 भुजाएं होती है। अधिकतर हमारी जो नट होती है उसमें 6 भुजाएं होती है, लेकिन स्क्वायर नट में हमारी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। तो इसको याद करने क्या हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया कि कोच बिल्डिंग में किस नट का प्रयोग करते हैं, स्क्वायर नट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे याद किया, 4 से मतलब 4, और 4 किस में भुजाएं होती है, स्क्वायर नट में होती है। आपको याद हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं, राइट आंसर क्या होगा। किस नट के साथ स्प्लिट पिन का प्रयोग किया था। तो बहुत अच्छा हमने क्वेश्चन अभी हमने फिगर के माध्यम से बताया था कि किस नट के साथ हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। तो हमने ऐसे अभी करके ऐसे कुछ करके फिगर जो बनाया था, तो ये हमारे क्या थी, कॉलर थी, और कॉलर के बीच में हम एक स्प्लिट पिन लगा रहे थे। तो कौन सा नट था वो हमारा, कौन सा नट था, कैसल नट। ठीक है, अभी हमने जो अच्छे से फिगर दिखा के अपने आपको बताया था वो कैसल नट में हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से हम इस नट को हम लॉकिंग नट की तरह प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नट अगर नट मान लो ढीला हो गया है तो फिर क्या है, खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने स्प्लिट पिन का प्रयोग कर रखा है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां नट ढीला होने का डर रहता है वहां पर कौन सा नट प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस नट में हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं, किस नट में करते हैं, कैसल नट में करते हैं। कैसल नट में हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर नट के खुलने का डर कम रहता है, इस वजह से वहाँ पर हम कैसल नट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा नट ढीला होने, जहां नट ढीला होने का डर रहता है वहां पर कौन सा प्रयोग करेंगे, कैसा नट का प्रयोग करेंगे। चलिए आ गया होगा समझ में, क्योंकि हमने इमेज के द्वारा भी आपको समझा दिया था। किस नट का प्रयोग बोल्ट में जंग नहीं लगता तथा यदि प्रेशर के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो लीकेज नहीं होती। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, विच नट डज नॉट केस रस्ट इन द बोल्ट एंड लीकेज डज नॉट एक्वर इफ़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेशर। तो किस नट के प्रयोग से बोल्ट में जंग नहीं लगता है, यदि प्रेशर के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो लीकेज नहीं होती है। ठीक है, प्रेशर के स्थान पर उसको अगर हम प्रयोग करते हैं उस नट का, तो उसमें क्या होती है, लीकेज नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना था राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कैप नट। ठीक, कैप नट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर इस नट के प्रयोग करने से क्या होता है, बोल्ट में जंग नहीं लगता, क्योंकि इसमें कैप होती है जो ढका रहता है, बोल्ट के थ्रेड को ढक के रखता है। इस वजह से वहाँ पर बोल्ट के थ्रेड में हमारी जंग नहीं लगती। और जहाँ पर प्रेशर होता है, वो प्रेशर के स्थान पर अगर इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर लीकेज नहीं होती। ठीक है, तो ये सब कुछ इससे फायदा मिल जाता है कैप नट के प्रयोग करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, किस नट के ऊपर एक गोलाकार कॉलर बनी होती है। तो बताना था, हमने बताया, बहुत अच्छे से समझाया थी। कौन सा नट था जिसमें कॉलर बनी होती है, जिसमें हमने बताया था कि कॉलर होती है और अगल बगल में उसमें स्लॉट होता है, मतलब जिसमें हम स्प्लिट पिन लगाते हैं। तो कौन सा नट था, वो हमारा कैसल नट था। ठीक है, कैसल नट में हम स्प्लिट पिन लगाते हैं, इसी में हमारी कॉलर होती है, कॉलर के बीच में बगल
में एक स्लॉट कटे होते हैं जिसमें हम स्प्लिट पिन लगाते हैं। बहुत अच्छे से हम हर बार क्लियर करें ताकि चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाए। तो किस नट के ऊपर एक गोलाकार कॉलर बनी होती है? कैंसर नट के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर नट का चेम्फर कोण कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो किस स्क्वायर नट का चेम्फर कोण हमारा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री ए हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें 30 डिग्री। तो इसको अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, कुछ लोगों ने 45 डिग्री भी लगाया होगा। याद रख लीजिए, नट बोल्ट वाशर इनको हम 30 डिग्री पर ही चेम्फर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम पूछ लें कि बोल्ट को कितने डिग्री पर चेम्फर करते हैं तो 30 डिग्री पर। अगर हम वाशर को पूछ लें कितनी डिग्री पर चेम्फर करते हैं तो 30 डिग्री। ठीक है, तो नट बोल्ट वाशर कितने डिग्री पर चेम्फर करते हैं? 30 डिग्री पर। जबकि जिब हेड की को हम कितने डिग्री चेम्फर करते हैं तो हमारी 45 डिग्री। आता है क्वेश्चन कि जिब हेड की को हम कितने डिग्री पर चेम्फर करते हैं तो 45 डिग्री पर। ठीक है, याद रहेगा ना। नट बोल्ट वाशर को कितने डिग्री पर चेम्फर करते हैं? 30 डिग्री। चलिए, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पूछा जा रहा है, किस नट के एक तरफ गोलाकार वाशर लगी होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछा जा रहा है? किस नट के एक तरफ गोलाकार वाशर लगी होती है? तो स्टार्टिंग में हमने देखो एक आपको इमेज बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि उस कौन सा नट था जिसका हम प्रयोग बड़े सुराखों में प्रयोग करते थे। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते थे? फ्लैंज नट में। क्यों? क्योंकि इसमें उस नट में हमारा वाशर भी बड़ा सा लगा था उसके साथ में, मतलब कि हमें अलग से वाशर लगाने की जरूरत ही नहीं होती उस अगर नट का यूज करते हैं ना। तो फ्लैंज नट था जिसमें हमारी एक गोलाकार वाशर लगी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे? हमारा फ्लैंज नट। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि इमेज भी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से आप स्टार्टिंग से देखिए, जो हमने कैसल नट और आपको फ्लैंज नट के बारे में बताया था ना। कौन सा नट बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है? तो कौन सा नट है जो बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है? तो हमारा डोम नट है। ठीक है, तो डोम नट भी हमारी चूड़ियों को खराब होने से बचाता है, और हमारा कैप नट भी चूड़ियों को खराब होने से बचाता है। वो किस प्रकार से? क्योंकि अगर हम कैप नट का प्रयोग करेंगे तो बोल्ट में क्या है? जंग नहीं लगे। मान लो पानी वानी अगर उसमें लग गया तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगी, जिस माध्यम से वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। तो कैप नट का भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा? बोल्ट में जंग नहीं लगेगा, और जहाँ पर प्रेशर के स्थान पर अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो लीकेज नहीं होगी। ये कैप नट के बारे में। डोम नट के बारे में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा नट बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है? तो बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है हमारा डोम नट। बस डोम नट से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? किस नट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस पेपर में कि कौन सा नट सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो हमारा हेक्सागोनल नट सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेक्सागोनल नट का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्ट्रक्चरल वर्क और हम मशीन टूल जहाँ पर ये वगैरह हम बनाते होते हैं वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल वर्क तथा मशीन टूल बनाने में हम हेक्सागोनल नट का प्रयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है? किस नट का प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए माइंड में क्या हमने बताया था। किस नट का प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है? डोम नट, फ्लैंज नट, कैपेसिटर नट, कैसल नट। 4 ऑप्शन है, आप बताइए सोच के क्या होगा राइट आंसर। तो हमारा जो कैसल नट था, कैसल नट क्या था? हमारे लॉकिंग नट की तरह प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कैसल नट में हमारी क्या होती? कॉलर होती है, और कॉलर के बीच में हमारा स्लॉट होता है, और स्लॉट के बीच में हम जब क्या लगा देते हैं? पिन लगा देते हैं। तो पिन लगाने से क्या हो जाता है? वो हमारा फिर नट बाहर नहीं निकलता है ना। जैसे अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार आप फिर से वो वीडियो पीछे आप जाके देखिए बैक करके। तो वहाँ पर हमने बताया था कि स्प्लिट पिन प्रयोग कर देने से फिर हमारा नट अगर ढीला भी हो गया तो वो नट हमारा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा बोल्ट होता है उसमें हमने एक सुराख कर दिया, उस सुराख में हमने एक पिन डाल दिया, और उसमें हमारा जो नट हो उसमें भी हमारा क्या था? स्लॉट था, तो उसके बीच में हमारा फंस जाता है ना। तो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हम उसको दिखाया भी था फिगर में, आपको आ गया होगा समझ में। तो किस नट का प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है? तो हमारा कैसल नट जो होता है हमारा लॉकिंग नट की तरह करते हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि, और ये भी पूछा जाता है कि किस नट के साथ हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं? तो कैसल नट के साथ। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इससे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे अगर आप फीडबैक देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हम मोटिवेट हो सकें, और हम आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको अधिक से अधिक आपको अच्छे नॉलेज दे सकें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।